ग्रासरी बेचने में। नहीं, आरती खाना कर मम्मी ने। वेरी गुड। नाम कटा स्कूल से, काम कर। हाँ, अरे नहीं नहीं, वो दवाई खाना माना। लीव द मैटर, लुक एट हियर। ठीक। तेज बोलू हाँ तेरे को। हाँ, मेरे पास में दुकान क्या मेरे और मम्मी चल की दवाई खाना चलो, अभी मेरे को सब पता है। चलू थोड़ी आगे, बोलो। देखो ध्यान से, मैंने फोर्स के ऊपर बात कर रखी है। कल मैंने बताया था फोर्स क्या है, बताया था फोर्स पुश और पुल है, और फोर्स के टाइप बता दिए थे कौन कौन से फोर्स है। नेचर में 4 टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, मैंने बताया था, ग्रेविटेशनल, वीक, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। 4 टाइप के फोर्स, और इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के जितने टाइप से हम फोर्स पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे। तो आज अपन चलेंगे, देखो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन पहले एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने बताया था। उन्होंने बताया था कि कोई बॉडी चल रही है तो उसको रोकने के लिए कुछ फोर्स लगेगा। फिर गैलीलियो आए, बताया कोई फोर्स नहीं लगेगा। फिर आए न्यूटन। तो न्यूटन ने कंबाइन वे में अपनी मोशन को रखा है। तो हम गैलीलियो के लॉ को नहीं पढ़ेंगे, हम एरिस्टोटल के लॉ को नहीं पढ़ेंगे, डिस्टर्ब नहीं करो प्लीज। और हम कौन सा नहीं पढ़ेंगे, गैलीलियो और एरिस्टोटल। अपन स्टडी करने वाले कौन सा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो तुम लोग हेडिंग लगा लो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इसके 3 लॉ इन्होंने बताए हैं, और इसी पे अपन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से तीनों को। ठीक है, पहला हेडिंग लगाओ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट पूछ रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। स्टेटमेंट के साथ समझते हैं, ठीक है। इफ एनी ऑब्जेक्ट बॉडी इज एट रेस्ट, it will remains at rest, or if any object or body is in the motion, then it will remain in motion until या unless until applied external force। कहने का मतलब है सीधा सा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा जब तक कोई फोर्स, बल ना लगे। ये हमको क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट देता है। क्या देता है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, ध्यान से सुन लो, ऑफ
क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ऑफ इनर्सिया और फोर्स। ध्यान से सुन लेना, न्यूटन का पहला लॉ बेस्ड ही है इनर्सिया पे। अभी इनर्सिया पे बात करेंगे। न्यूटन क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहेगी? रेस्ट में। अच्छे से पहले से शुरू करना, पहले लॉ से, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर जो भी जितने में। पहला लॉ क्या बोलता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहेगी? रिमेन्स एट रेस्ट। कोई बॉडी मोशन में है तो रिमेन्स एट मोशन। वो कब तक अपनी पोजीशन को डिस्टर्ब नहीं करेगा? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा उसकी पोजीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा तो हो सकता है रेस्ट से मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में आ जाए, लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो अपनी पोजीशन को चेंज करने वाला नहीं है। ये बोल रहा है कौन? न्यूटन का फर्स्ट लॉ। चलो ठीक है, देखो छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है। कैसे आती है? अगर कोई बच्चा खिलौना खेल रहा है ना, और वो अपना खिलौना एक जगह में घर में रख के जाता है, तो कोई अब घूम रहा है, सो रही है बच्ची, कहीं पे भी घूम रही है, लेकिन अगली बार अगर आई और एक भी खिलौना कम पाई तो समझ जाती है वहीं पे कि कोई ना कोई आया है एक्सटर्नल, कोई ना कोई आया है, वो क्या करके गया है, मेरे खिलौनों को यहाँ वहां डिस्टर्ब किया है। पोजीशन इतनी सी चेंज हो गई तो बच्चे को पता चल जाता है कि कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स बाहर ही लगा है ना। तो उसको ये बात समझ, न्यूटन का लॉ नहीं समझ आता है कि कैसे लगा है, क्या लगा है, उसको ये बात समझ में आती कोई तो डिस्टर्ब किया है बाहर से। नहीं तो डिस्टर्ब नहीं करती तो मेरा सामान अभी तक ऐसे ही था। थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ तो थोड़ा सा मूव हुआ तो उसको समझ में आता है कि बाहर से कोई फोर्स लग रहा है, इसलिए मेरे यहां थोड़ी पोजीशन में चेंजिंग आ रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है? एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी रिमेन्स एट कंटिन्यू टू बी रेस्ट और मोशन। रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। यानी अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है m मास का v वेलोसिटी से जा रहा है तो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा, रुकेगा ही नहीं। हाँ, अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो नहीं रुकेगा। अब मान लो तुमने एक बॉल ले लिया, फेंक दिया ग्राउंड में, तो v वेलोसिटी से जा रहा है इस साइड, लेकिन धीरे 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 जाके वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जीरो क्यों हो जाती है? क्योंकि अपोजिट में कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शन फोर्स। अपोजिट में कौन सा फोर्स लगता है? फ्रिक्शनल फोर्स। इसलिए वो बॉडी धीरे 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 किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल अपन बात करते हैं। ठीक है, बोलो इसका पहला लॉ किस पर बेस्ड है? इनर्शिया। इनर्शिया पे बात करता है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट मतलब बहुत सारी बात करेंगे अपन इनर्शिया पे। मिटाऊं क्या? लिख लियो नहीं लिखे हो? लिख रहे हैं, लिख ले चाचा, मिटा दूं? हाँ, मिटा दूं? हाँ, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। जो जैसा वो वैसा ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। देखो इसी के साथ एक टॉपिक हमको समझना है, इनर्शिया। इनर्शिया अच्छे समझ जाओगे, फर्स्ट लॉ समझ जाओगे। ठीक है, इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी which will opposes the change, बात नहीं यार, in state of the body। इनर्शिया क्या है? प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की, वो क्या करेगा? चेंज को अपोज करेगा। इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा? चेंज को अपोज करेगा। चेंज को अपोज करेगा, ध्यान रखना। मतलब अगर बॉडी मान लो ये रेस्ट में है, बॉडी किस में है? रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा। किस में रहना चाहेगा? अब तुमने एक फोर्स ले आया, मास m, अप्लाइड फोर्स। कौन सा फोर्स है? बाहर से तुमने इस बॉडी में फोर्स लगा दी, तो ये थोड़ा सा अपोज करेगा।
और इसके ये थोड़ा सा क्या करेगा, अपोज करेगा। और तुमने ज्यादा फोर्स लगाया तो कितना अपोज करेगा, जितना कर सकता था उतना करेगा, नहीं तो मूव करके आगे चला जाएगा। इस मूव करके कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना अपोज कर सकता है उतना ही तो करेगा, छोटा सा मास है कितना अपोज करे। ठीक है, तो जो ये अपोज कर रहा है ना, अपोज करने की प्रॉपर्टी को अपन इनर्शिया बोलते हैं। याद सुन लो, अच्छे से सुन लो मेरी बात। इनर्शिया प्रॉपर्टी है बॉडी की, वो क्या करेगा, चेंज इन स्टेट को अपोज करेगा। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। अब जो उसको रेस्ट में लाने से या उसको मोशन में लाएगा, तो जो मोशन में उसको लाएगा उसका अपोज करेगा। बात समझ में रहे हो, नहीं समझ रहे हो, एक बार फिर से समझ। अगर ये किस में, अभी मैं किस में लाना चाह रहा हूं, बॉडी क्या चाह रही है, रेस्ट में ही रहूं, तो अपोज किसके लिए करता है, रेस्ट में रहने के लिए। मैं क्या चाह रहा हूं, मोशन में आए, वो मेरी बात मानता नहीं है, मैं जबरदस्ती करता हूं तो जाके बात मानता है और फिर मोशन में जाता है। लेकिन वो अपोज करता है, वो क्या करता है, अपोज करता है। अपोज किस बात का करता है कि मैं रेस्ट में हूं तो मेरे को रेस्ट में रहने दो। थोड़ा सा बोल, थोड़ा सा बोल, थोड़ा सा फोर्स लगाया तो बात नहीं माना, थोड़ा सा फोर्स लगाया तो बात नहीं माना, ज्यादा फोर्स लगाया तो मोशन में आ गया। तो अगर ज्यादा मास है, मास क्या हो गया, ज्यादा, अब इसके पास मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, इसका इनर्शिया भी ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर मास ज्यादा है, मास क्या है, ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, ऐसे लिख लो, ये ज्यादा अच्छा है। इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी। याद रखना, इनर्शिया इट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है और इसके पास कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, ध्यान रख लेना अच्छे से। ये बॉडी की प्रॉपर्टी है, ये बॉडी की क्या है, प्रॉपर्टी है। इट इज नॉट फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये क्या है, बॉडी की प्रॉपर्टी है और इसके पास यूनिट नहीं होती। तो अगर मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा, ज्यादा। अगर मास कम है तो इनर्शिया भी कम, यानी छोटे मास के लिए तुमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि अपोज कम करता है। ज्यादा मास ले लिए तो तुमको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि अपोज भी ज्यादा करेगा, है ना। मान लो पत्थर ले लिया तुमने, अब उसको क्या करना है, तुमको धक्का देना है, तो तुम जितना धक्का दोगे हो सकता है पत्थर वहां से हिले भी ना, क्योंकि वो ज्यादा अपोज कर रहा है। हाँ, ज्यादा मास है तो ज्यादा अपोज करेगा। ठीक है, तो मान लो एक मैंने 5 kg का क्या ले लिया, बॉडी, और एक 10 kg का बॉडी, तो पहला वाला और दूसरा वाला किसके पास इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया पहला कम रहेगा और इनर्शिया दूसरा ज्यादा रहेगा। तो पहला वाला बॉडी के पास इनर्शिया थोड़ा सा कम, दूसरे वाले के पास ज्यादा। बोलो इतनी बात क्लियर है, नहीं है, मिटाऊ। इनर्शिया नो यूनिट का मतलब है कि जैसे फोर्स के पास यूनिट होती है न्यूटन, कौन सी होती है, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, हाँ, लेकिन इनर्शिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं, वो प्रॉपर्टी है। हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल बॉडी में आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां आएगा, रोटेशनल ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, I=mr² फॉर्मूला होता, लेकिन अभी उस पर वापस बात नहीं करेंगे, अभी इनर्शिया चल रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग चीज है, इनर्शिया अलग चीज है। एक सर है तो फिर दूसरा पैर है, ध्यान रखना। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस में आएगा, रोटेशनल बॉडी में आएगा, रिजिड बॉडी में आएगा, तो अभी उस पर अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मिटाऊं, हाँ, चल टाइप्स ऑफ इनर्शिया, 3 टाइप के अपन ले लेते हैं इनर्शिया। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और एक होता है
इनर्शिया ऑफ मोशन, और एक और होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मत करो यार, मैं उठा के गया, मैं पता चला जाओ, मतलब इच्छा नहीं हो रही, तीसरी बार मना कर रहा हूं मैं। अगर नहीं पढ़ना तो बता दो, मैं कल से फिर नहीं आऊंगा, मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसे में क्या है ना, डिस्टर्ब होता है, मैं 1 घंटा बड़ा मुश्किल से निकाल के आता हूँ, तो थोड़ी नहीं सुन सकते हो तो फिर। हाँ, 3 एक हो रहता है इनर्शिया ऑफ मास, जो मैंने बता दिया है। हाँ, इनर्शिया के टाइप है इनर्शिया ऑफ मास। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? बॉडी रेस्ट में तो किस में रहना चाहेगी? रेस्ट में। नहीं तो क्या, अगर कोई अपोज करेगा तो वहां पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा, ठीक है। और अगर इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? मोशन में है तो मोशन में रहेगी, कोई रेस्ट में ला रहा तो अपोज करेगा। डायरेक्शन क्या है? तुमने, हाँ, जिस डायरेक्शन में जा रहा उसी डायरेक्शन में जाना चाहेगा। कोई चेंज करने का ट्राई करता है तो थोड़ा सा अपोज करता है। जैसे कार में बैठे हो तुम लोग, टर्न आता है तो ऐसे हो जाते हैं अपन लोग, है ना, वहां पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगता है। कार में बैठे हो ना, ऐसे जा रहे हो ऐसे जा रहे हो, अचानक से टर्न आया तो तुम ऐसे होते तो वो ऐसे हो जाता है। रीजन क्या है? वहां पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगता है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहां लगता है? जहां पे डायरेक्शन में अपोजिंग मिलता है। मोशन क्या है? कोई बॉडी मोशन में रहना चाहता है, हाँ, तो मोशन में है तो, हाँ, जैसे, हाँ चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, है ना, तो ठीक ज्यादा रहेगा, अच्छा रहेगा। मान लो ये बस है और ये v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, और ये अभी किस में है? पहले रेस्ट में ले लेते हैं। किस में है ये? रेस्ट में है। अभी पूरी बॉडी किस में है? रेस्ट में। बस भी किस में है? रेस्ट में है। अब देखो ध्यान से अच्छे समझना, ये पूरी बॉडी का ये बस है, अब ये बस रेस्ट में है, तो बस का कौन सा हिस्सा कांटेक्ट में है? पैर। बस का कौन सा हिस्सा कांटेक्ट में है? पैर ही कांटेक्ट में है। अपन सर तो नहीं रख के चलते, है ना, पैर कांटेक्ट में है। तो अगर बस अचानक से मोशन में आ गया, किस में आ गया? मोशन में तो सबसे पहले कौन मोशन में आएगा? ये बस तो आ ही गया है, सबसे पहले कांटेक्ट वाला मोशन में आएगा। कांटेक्ट वाला मोशन में आएगा, देखेगा अच्छा बस आगे जा रहा है तो कांटेक्ट वाला भी आगे जाएगा, और मेरा ये वाला हिस्सा ऊपर रह जाता है, तो ये कांटेक्ट में नहीं, तो ये थोड़ा सा पीछे चला जाता है। तो जैसे ही बॉडी, क्या बोलते हैं, बस चलती है तो हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। हाँ, जैसे गाड़ी तुम लोग चला रहे हो, अचानक से तेज भगाए, तेज चलाए, तो तुम लोग थोड़ा सा पीछे हो जाते हो, क्योंकि ये वाला पूरा हिस्सा किस में है? रेस्ट में है, कमर से नीचे का। ऊपर वाला किस में है? वो हिल डुल मूव कर सकता है। तो भैया पहले रेस्ट में था, पहले किस में था? अचानक से गाड़ी भगी तो अच्छा, इसको याद आता है फिर बाद में कि मेरे को इसके साथ जाना भी है, इसको छोड़ के जा नहीं सकता। ये थोड़ी है कि ये बस निकल जाए, पूरी बॉडी आधा यहाँ पे गिर जाए, साथ में जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो जाते जाते जब ये पूरा कांटेक्ट मोशन में आता है तो ये भी मोशन में आता है। सबसे पहले ये मोशन में आया, इसके बाद क्या होता है, तब धीरे धीरे ये पूरी बॉडी रेस्ट में थी, अचानक से किस में आता है? मोशन में। थोड़ा सा अपोज होता है तो पीछे चला जाता है। तो ये किसका? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का है। किसका है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का केस है, पीछे चले जाना। यानी बस चल रही है तो तुम किस में आ जाओगे? पीछे चले जाओगे थोड़ी सी, पहला केस। दूसरे में क्या होगा? दूसरे में बस अगर चल रही है और ये भी वेलोसिटी से मोशन में है, किस में है? मोशन में है, और अचानक से ब्रेक अप्लाई हुआ। क्या अप्लाई हुआ? ब्रेक। और ब्रेक लगेगा तो अभी पूरी बॉडी किस में थी बेटा? मोशन में। तो ये पूरा मोशन में, तो कांटेक्ट भी किस में था? मोशन में। और पूरी बॉडी धीरे धीरे, हाथ पैर भी किस में थे? मोशन में। अब अचानक से ब्रेक लगा, अचानक से ब्रेक लगा तो धीरे धीरे किस में आना चाहेगी? रेस्ट में।
तो कांटेक्ट रेस्ट में आता है। पहले कौन रेस्ट में आता है? कांटेक्ट। और जब ये रेस्ट में आता है तो पहले फिर मेरा पैर रेस्ट में आएगा। अच्छा, ये मोशन में था, तो मोशन में कहां था? आगे जा रहा था, तो ये आगे की ओर थोड़ा सा क्या हो जाता है? झुक जाता है। जब ब्रेक मारेंगे तब हाँ, ब्रेक लगाएंगे तो आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाएंगे। गाड़ी चलाया है ना, तो गाड़ी जब पीछे बैठा रहेगा तो जब कोई चलाएगा ना तो ब्रेक लगाएगा तो थोड़ा सा आगे चला जाएगा। वहां पे इनर्शिया ऑफ मोशन लगता है और यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट लगेगा। ठीक है, अगला पीछे तो फिर पलट के तू इनर्शिया ऑफ कुछ और बनाएगा। ठीक है, डॉक्टर के यहाँ जाएगा, फिर वो तेरा इनर्शिया चेक करेगा, है ना? हाँ, नहीं चल रही, वो लो बैटरी होगी लगता है। तो ये क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का और ये इनर्शिया ऑफ मोशन का। ठीक है, ध्यान रखना है। थोड़ा सा क्या हो जाएगा? ये थोड़ा सा आगे झुक जाएगा। ये थोड़ा सा कहां हो जाएगा? आगे झुक जाएगा। और ये थोड़ा सा कहां चला जाएगा? पीछे चला जाएगा। ये थोड़ा सा कहां चला जाएगा? हाँ हाँ, पैर तो यहीं पे, देख ना, पैर यहीं पे, थोड़ा सा पीछे चला गया, थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा सा पीछे चला, तो इनर्शिया ऑफ हाँ, भाग नहीं रहा, थोड़ा सा आगे चला गया। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे चला गया, थोड़ा सा पीछे चला गया। ठीक है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन गाड़ी चलाते समय देखे होगे टर्न हो जाता है। और इनर्शिया ऑफ मास मैंने तो बता दिया। अब मैं बता रहा हूं न्यूटन का सेकंड लॉ।